Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Our topic of discussion is fish brain and spinal cord from the course of principle of fish biology. Introduction. In fishes, nervous system is a primary mechanism to coordinating and integrating body activities. फिशेज़ में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन में एंड बॉडी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेट करता है between the organs and brain. The stimuli are received by the nervous system through sense organ. और ये stimuli जो है वो nervous system कैसे रिसीव करता है, सेंस ऑर्गन के ज़रिए रिसीव करता है. नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज को कन्वे करती हैं टूवर्ड द ब्रेन और टूवर्ड द सेंस ऑर्गन्स. फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन. यानी नर्वस सिस्टम जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है न्यूरॉन्स पे. न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन या नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स में बेसिकली नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं. आपको पता है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं और मैसेज जो है वो ट्रैवल होता है ब्रेन टूवर्ड द बॉडी ऑर्गन एंड बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कार्ड. नर्वस सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म. अगर हम इसकी थोड़ी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख लें तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिन ब्रेन की कहाँ से हुई. एक्टोडर्म से. एक्टोडर्म क्या है? दरअसल लेयर है, जर्मिनल लेयर है जैसे सेल की, जैसे कि मीजोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है. इसी तरह एक्टो जो बाहर वाली लेयर होती है उससे क्या है? नर्वस सिस्टम डेवलप होता है. नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू 3 पार्ट: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हमने डिस्कस करना है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो कि पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा. नेक्स्ट स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम. ये इसकी स्केमेटिक डायग्राम दिखाई गई है, यानी फ्लो चार्ट बनाया गया जिसमें आपको बताया गया कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं. नर्वस सिस्टम के 3 बेसिक पार्ट हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ज़्यादातर नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. ब्रेन की फर्दर 3 जो हैं वो डिविजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है सिंथेटिक एंड पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ब्रेन. फिश टिपिकली हैव क्वाइट स्मॉल ब्रेन्स रिलेटिव टू बॉडी साइज कंपेयर्ड विद अदर वर्टिब्रेट्स 1/5 साइज ऑफ सिमिलरली साइज्ड मैमल और बर्ड्स. मीन्स ये है कि फ़िश में जो ब्रेन है वो स्मॉल इन साइज़ होता है. अगर उसको कंपेयर किया जाए सेम साइज़ मैमल और बर्ड से तो फिश का ब्रेन जो होता है वो 1/5 साइज स्मॉल होता है. बट इन सम फिशेज लाइक मोरमाइरेट्स एंड शार्क्स हैव लार्ज ब्रेन. ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल ब्रेन ही होगा तमाम फिशेज़ में. कुछ स्पीशीज़ में ब्रेन का साइज एंड लार्ज भी होता है जैसा कि शार्क एंड मोरमाइरेट्स वगैरह. ब्रेन नेवर फिल्स द इंटायर कैविटी ऑफ द क्रेनियम. स्मॉल साइज होने की वजह से क्रेनियम जो पार्ट ऑफ स्कल है जहाँ पे ब्रेन पड़ा होता है वहाँ पे इंटायर कैविटी को ब्रेन फिल नहीं करता, बल्कि इसके आउटर रीजन में कुछ फैट वगैरह प्रेजेंट होती है. रिमेनिंग स्पेस फिल्ड विद द सॉफ्ट जिलेटिनस मैस जनरली फैट. यानी ब्रेन के आउटर साइड पे फैट पड़ी होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इंजरी से. फिश ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू जनरल रीजन. देन फिश की डिवीजन पढ़ेंगे, फिश ब्रेन की डिवीजन पढ़ेंगे, यानी उसका ब्रेन किन किन पार्ट्स में डिवाइड है. सबसे पहले आ जाती हैं ओल्फैक्टरी लॉब्स, अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर दैट रिसीव एंड प्रोसेस सिग्नल फ्रॉम द नोस्ट्रिल. नेम से ही पता चल रहा है ओल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल करना. ओल्फैक्टरी लोब सबसे पहले प्रेजेंट होती हैं, पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और ये ओल्फैक्टरी नर्व्स नोस्ट्रिल से सिग्नल को रिसीव करती हैं सेंस ऑफ स्मेल के लिए. सिमिलरली द वे ह्यूमन स्मेल केमिकल्स इन द एयर, फिश स्मेल केमिकल इन द वाटर बाय टेस्टिंग दैम. मतलब ये है कि जैसे ह्यूमन हवा में से स्मेल करते हैं ना ओल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए, इसी तरह फिश जो है वो वाटर में से स्मेल करती है ओल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए. प्रोजेंसिफेलन, मीजेंसिफेलन एंड रोम्बनसिफेलन आर द रीजन ऑफ ब्रेन. ब्रेन के 3 मेन रीजन है. प्रोजेंसिफेलन जिसको फोर ब्रेन भी कहा जाता है, मीजेंसिफेलन मिड ब्रेन एंड रोम्बनसिफेलन आर द रीजन ऑफ द ब्रेन हाइंड ब्रेन. यानी ये लास्ट पार्ट है और इसको हाइंड ब्रेन भी कहती हैं. ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इसके डिफरेंट रीजन हैं ये वेरी करते हैं. सम स्पीशीज़ में प्रोजेंसिफेलन डोमिनेट होता है, सम में मीजेंसिफेलन और सम में रोम्बनसिफेलन. और फिश में जो पार्ट डोमिनेट होता है वो मीजेंसिफेलन है. नेक्स्ट बच्चों, ये फिश ब्रेन की डायग्राम शो की गई है. ये देखें, ये ओल्फैक्टरी लॉब्स जो मैंने आपको बताया था पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओल्फैक्टरी बल्ब, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ये. देन इसके एक साइड पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है. ये इसके 2 लॉब्स हैं, ऑप्टिक लॉब्स. जो इसके ऑप्टिक लॉब्स हैं ना, ये पार्ट आ जाता है इसका मिड ब्रेन का.
इसको मीजेंसिफेलन भी कहते हैं। देन सेरिबलम एंड मेड्यूला ओब्लिंगेटा, मेड्यूला ओब्लिंगेटा और ये जो है ना लास्ट पार्ट आ जाता है रोम्बोसेफेलन में यानी हाइंड ब्रेन में। नेक्स्ट है प्रोजेंसिफेलन यानी फोर ब्रेन। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टेलेंसिफेलन एंड द डायंसिफेलन, यानी फोर ब्रेन के टू पार्ट्स हैं जिसको हम टेलेंसिफेलन भी कहते हैं और डायंसिफेलन भी कहते हैं। डायंसिफेलन जो है वो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को मीजेंसिफेलन से यानी मिड ब्रेन से, यानी ये जो पार्ट है इसके ये इनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से। शिज़ोथोरैक्स हैज़ ओनली द ओल्फैक्टरी बल्ब्स, एक स्पीशीज़ है जो कि फिश स्पीशीज़ है जो कि पाई जाती है वेस्टर्न चाइना में, एशिया में पाई जाती है, सॉदर्न नॉर्दर्न एरियाज़ में ये फ़िश पाई जाती है। इनमें सिर्फ ओल्फैक्टरी बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, द फॉर एंड ऑफ द ओल्फैक्टरी नर्व्स एंड ओल्फैक्टरी लॉब्स आर नॉट प्रेजेंट, और ओल्फैक्टरी लॉब्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इन फिशेज़ में। Telencephalon, interior most part of brain, mainly concerned with the receptor and conduction of smell. The sensory receptor for olfaction project to the olfactory bulb. Telencephalon is divided into two principal regions, area ventralis and area dorsalis. टेलेंसिफेलन ओल्फैक्टरी लॉब्स के वेरी नेक्स्ट पार्ट है, यानी ओल्फैक्टरी लॉब्स जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से टेलेंसिफेलन स्टार्ट होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या ओल्फैक्शन है। इसके टू पार्ट्स होते हैं वेंट्रल एंड डोर्सल। वेंट्रल एरिया रिसीव सेकेंडरी ओल्फैक्टरी फाइबर एंड इट इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रक्चर इन ऑल बोनी फिशेस, और अगर बोनी फिशेस में देखा जाए तो इसका वेंट्रल एरिया इन्वॉल्व होता है ओल्फैक्शन को रिसीव करने के लिए। ओल्फैक्टरी लोब जो होती है वो भी सम फिशेस में लार्ज इन साइज़ होती है और सम में स्मॉल इन साइज़ होती है, जैसा कि हैग फिश और कैट फिश वगैरह में, शार्क वगैरह में ओल्फैक्टरी लोब जो होती हैं वो लार्ज इन साइज़ होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट नर्वस सिस्टम, ये इसकी स्केमेटिक डायग्राम दिखाई गई है, यानी फ्लो चार्ट बनाया गया जिसमें आपको बताया गया कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। नर्वस सिस्टम के थ्री बेसिक पार्ट हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ज़्यादातर नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ब्रेन की फर्दर थ्री जो हैं वो डिविजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है सिंथेटिक एंड पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम। Next at diencephalon, it is a median diamond shaped area between the cerebral hemisphere and the optic lobe, यानी cerebral hemisphere और optic lobe के दरमियान डायनसिफेलन प्रेजेंट होता है। cerebral hemisphere पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान में डायनसिफेलन प्रेजेंट होता है। डायनसिफेलन बेसिकली कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से, और इसके थ्री बेसिक पार्ट है, थैलमस, हाइपोथैलमस एंड एपिथैलमस। एपिथैलमस इज स्मॉल इन एलास्मोब्रैंकिस, यानी एलास्मोब्रैंकस स्पीशीज़ है जहाँ पे ये स्मॉल इन साइज होते हैं। एपिथैलमस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, पीनियल कम्प्लेक्स एंड हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट पीनियल ऑर्गन एंड हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई दोनों पार्ट है एपिथैलमस के, और एपिथैलमस पार्ट है डायनसिफेलन का। यहाँ पे हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। पीनियल ऑर्गन जो होते हैं लाइट सेंसिटिव होते हैं, मेंटेन करते हैं सर्केडियन रिदम को फिश में, और डिटेक्ट करते हैं लाइट को, इसके अलावा कलर चेंज को भी कंट्रोल करते हैं फिश में। ये इसका फंक्शन है पीनियल ऑर्गन का। और हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई जो है वो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीनियल ग्लैंड्स, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद प्रोसेस करते हैं, मॉडरेट करते हैं और रेनबो ट्राउट की हेल्प करते हैं उसको उसके फंक्शन में कंट्रोल करने के लिए, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि टीलियोस में अगर देखा जाए तो उसमें थ्री टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी, स्पॉटिंग एंड गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल जो है वो रेनबो ट्राउट में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसका फंक्शन परफॉर्म करने में, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। थैलमस नेक्स्ट पार्ट है डायनसिफेलन का। एपिथैलमस के बाद आता है थैलमस, जो कि कनेक्ट करता है हाइपोथैलमस को थैलमस एपिथैलमस के साथ। द डायनसिफेलन अटेन इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑन वेंट्रल साइड इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथैलमस एंड इनफंडिब्यूलम। डायनसिफेलन जो है वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करता है इनफंडिब्यूलम के जरिए, जो कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, कनेक्ट करता है हाइपोथैलमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। हाइपोथैलमस मेजर सेंटर फॉर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द टेलेंसिफेलन, यानी हाइपोथैलमस क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि टेलेंसिफेलन से आ रही है मीजेंसिफेलन की तरफ से। टेलेंसिफेलन क्या था, फोर ब्रेन का जो पार्ट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और मीजेंसिफेलन की तरफ ट्रांसफ़र करता है, जो कि पार्ट है मिड ब्रेन का। नेक्स्ट मीजेंसिफेलन
जिसको मिड ब्रेन भी कहा जाता है। मीजनसेफेलन को अगर देखा जाए तो इसकी भी फर्दर टू डिवीजन है। इसके टू पार्ट्स हैं जिसको ऑप्टिक टेक्टम एंड ऑप्टिक टेक्टियम कहा जाता है। मीजनसेफेलन का बेसिकली फंक्शन क्या है? मीजनसेफेलन कंटेन ऑप्टिक लोब्स वेरी लार्ज इन स्पीशीज हंट बाय साइट, यानी इसमें जो है ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये फिशेस में साइट का काम करता है, विजन का काम करता है। ख़ासतौर पर रेनबे ट्राउट और सिचिलिडी फैमिली में हेल्प करता है ये विजन में। मीजनसेफेलन ऑफ फिश कैन बी डिराइव्ड इनटू टू जनरल एनाटॉमिकल सब डिवीजन। इसकी भी एनाटॉमिकल टू सब डिवीजन होती है मीजनसेफेलन की, जिसको ऑप्टिक टेक्टम एंड टेगमेंटम कहते हैं। ऑप्टिक टेक्टम इज सीन इन द फॉर्म ऑफ टू वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब्स, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ऑप्टिक टेक्टम के टू वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो कि फ़िश को हेल्प करते हैं इन विजन, यानी देखने में हेल्प करते हैं फ़िश को। Their optic lobe composed of at least 5 zones differing from each other in shape and size of the cell। ऑप्टिक लोब की तकरीबन 5 जो होती हैं वो जोन होती हैं जो कि डिफरेंट इन शेप एंड साइज़ होती हैं, यानी उनका शेप और साइज़ डिफर होता है और फंक्शन डिफरेंट फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज़ प्रोजेक्टेड ऑन टेक्टम। ये बेसिकली हम ऑप्टिक लोब्स के फंक्शन पढ़ रहे हैं कि ये इमेज जो रेटिना पे बन रहा होता है ना, वो प्रोजेक्ट होता है टेक्टम पे, यानी टेक्टम उसको रिसीव करता है, देन उसको ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन में या फंक्शन में। द ऑप्टिक टेक्टम इज़ एसोसिएटेड विद द रिसेप्शन, यानी रिसीव कर रहा है, एलेबोरेट कर रहा है उस विजुअल साइन को जो उसने रिसीव किया, एंड को रिलेट दैम विद द मस्कुलर रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल, और एनिमल जो मस्कुलर रिस्पॉन्स दे रहा है ना वो उसको उसके साथ कोरिलेट कर रहा है। टेगमेंटम सीन इन इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। टेगमेंटम जो है ऑप्टिक टेगमेंटम पार्ट है ऑप्टिक लोब्स का, और ये इंफीरियर वेंट्रिकल के इंफीरियर। माइलिनसेफेलन और मेडुला ओब्लोंगेटा। माइलिनसेफेलन और मेडुला ओब्लोंगेटा पार्ट ऑफ ब्रेन, ये लास्ट पार्ट है जिसको हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है। डिविजिबल इनटू सोमैटिक एंड विजुअल सेंसरी कॉलम, सोमैटिक एंड विजुअल मोटर कॉलम, यानी इसकी भी टू डिवीजन है, सेंसरी कॉलम एंड मोटर कॉलम। सेंसरी कॉलम कैरी इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम जनरल सेंसरी क्यूटेनियस वेस्टिब्यूलर लेटरल लाइन एंड ट्राइजेमिनल नर्व फाइबर्स। सेंसरी कॉलम जो होता है इन पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, देन फंक्शन परफॉर्म करता है। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन से, यानी स्किन वाले पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती हैं। वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर है जो कि सेंस ऑफ बैलेंस के लिए होता है। और ट्राइजेमिनल नर्व फाइबर्स का मतलब है थ्री फोल्ड ऑफ नर्व्स, यानी 3 ऑर्गन्स को ये नर्व्स जा रही होती हैं, ऑप्थेलमिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर फिश के जो अपर लोअर मैंडिबल और जॉज होते हैं ना, उनको ये नर्व्स जा रही होती है और इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो कैरी हो रही होती है। विजुअल सेंसरी कॉलम कैरी नर्व फाइबर ड्राइव फ्रॉम नर्व्स ऑफ कीमो रिसेप्टर। विजुअल मोटर कॉलम कैरी इफरेंट मोटर नर्व फाइबर ड्राइव फ्रॉम फेशियल ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। तो यहाँ पे इनके फंक्शन बताए गए हैं कि कैसे ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर विजुअल सेंसरी कॉलम को देखा जाए तो वो कीमो रिसेप्टर यानी केमिकल रिसेप्शन में हेल्प करती है, केमिकल को रिसीव करती है, परसेप्ट करती है और इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करती है टूवर्ड द ब्रेन, और आफ्टर परसेप्शन उसका रिजल्ट शो करती है। विजुअल मोटर कॉलम कैरी इफरेंट मोटर नर्व फाइबर ड्राइव फ्रॉम फेशियल ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल का मतलब होता है कि वो नर्व जो कि हार्ट फेरेंक्स एंड टंग से रिलेट कर रही होती हैं, यानी टंग और फेरेंक्स का मैसेज जो ट्रैवल करती हैं। और वेगस नर्व में आ जाता है पार्ट अबव द डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक हार्ट और एब्डोमेन चेस्ट, और ये वाले ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से अपर होते हैं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करती है टूवर्ड द ब्रेन। Sensory motor column carry efferent motor nerves and supply the striated musculature of the body and thus involve in locomotion। यहाँ पे बताया ये गया है कि लास्ट पार्ट जो होता है वो ब्रेन का, उसमें जो मोटर कॉलम होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं टूवर्ड द मसल्स एंड बॉडी ऑर्गन्स, यानी कंट्रोल करती हैं मसल्स की मूवमेंट को। इसके अलावा ये रेस्पायरेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं। ज़्यादातर फिशेस के अंदर ये इनके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेंसिफेलन यानी फोर ब्रेन। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टेलेंसिफेलन एंड द डायंसिफेलन, यानी फोर ब्रेन के टू पार्ट्स हैं जिसको हम टेलेंसिफेलन भी कहते हैं और डायंसिफेलन भी कहते हैं। डायंसिफेलन जो है वो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को मीजनसिफेलन से यानी मिड ब्रेन से, यानी ये जो पार्ट हैं इसके, ये इनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से। शिजोथोरैक्स हैज़ ओनली द ओल्फैक्टरी बल्ब्स,
एक स्पीशीज़ है जो कि फिश स्पीशीज़ है जो कि पाई जाती है वेस्टर्न चाइना में, एशिया में पाई जाती है, सॉदर्न नॉर्दर्न एरियाज़ में ये फ़िश पाई जाती है। इनमें सिर्फ ओल्फैक्टरी बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, द फॉर एंड ऑफ द ओल्फैक्टरी नर्व्स एंड ओल्फैक्टरी लॉब्स आर नॉट प्रेजेंट। ओल्फैक्टरी लॉब्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इन फिशेज़ में। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर थ्रू आउट लेंथ एंड एक्सटेंड फॉर द होल लेंथ ऑफ द बॉडी। तो डिफाइन किया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंड होती है हाइंड ब्रेन से, यानी ब्रेन स्टेम से एक्सटेंड होती है टूवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम। इन क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड शो अ सेंट्रल किनाल सराउंडेड बाय ग्रे मैटर कंसिस्टिंग नर्व सेल्स। इसमें इसके टू पार्ट्स होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। सेंटर में इसके एक किनाल प्रेजेंट होती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और देन ट्रांसफर करते हैं टू अनदर। Their optic lobe composed of at least 5 zones differing from each other in shape and size of the cell। ऑप्टिक लोब की तकरीबन 5 जो होती हैं वो जोन होती हैं जो कि डिफरेंट इन शेप एंड साइज़ होती हैं, यानी उनका शेप और साइज़ डिफर होता है और फंक्शन डिफरेंट फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज़ प्रोजेक्टेड ऑन टेक्टम। ये बेसिकली हम ऑप्टिक लोब्स के फंक्शन पढ़ रहे हैं कि ये इमेज जो रेटिना पे बन रहा होता है ना, वो प्रोजेक्ट होता है टेक्टम पे, यानी टेक्टम उसको रिसीव करता है देन उसको ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन में या फंक्शन में। द ऑप्टिक टेक्टम इज एसोसिएटेड विद द रिसेप्शन, यानी रिसीव कर रहा है, एलेबोरेट कर रहा है उस विजुअल साइन को जो उसने रिसीव किया, एंड को रिलेट दैम विद द मस्कुलर रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल। और एनिमल जो मस्कुलर रिस्पॉन्स दे रहा है ना वो उसको उसके साथ को रिलेट कर रहा है। टेगमेंटम सीन इन इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। टेगमेंटम जो है ऑप्टिक टेगमेंटम पार्ट है ऑप्टिक लोब्स का, और ये इंफीरियर वेंट्रिकल के इंफीरियर। Next at diencephalon, it is a median diamond shaped area between the cerebral hemisphere and the optic lobe। यानी cerebral hemisphere और optic lobe के दरमियान diencephalon present होता है। cerebral hemisphere part of forebrain। forebrain introduction in fishes nervous system is the primary mechanism to coordinating and integrating body activities। फिशेज़ में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन में एंड बॉडी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेट करता है between the organs and brain। the stimuli are received by the nervous system through sense organ। और ये stimuli जो है वो nervous system कैसे रिसीव करता है, सेंस ऑर्गन के ज़रिए रिसीव करता है। नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज को कन्वे करती हैं टूवर्ड द ब्रेन और टूवर्ड द सेंस ऑर्गन्स। फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स फंक्शन। नेक्स्ट मीजनसेफेलन, जिसको मिड ब्रेन भी कहा जाता है। मीजनसेफेलन को अगर देखा जाए तो इसकी भी फर्दर टू डिवीजन है। इसके टू पार्ट्स हैं जिसको ऑप्टिक टेक्टम एंड ऑप्टिक टेक्टियम कहा जाता है। मीजनसेफेलन का बेसिकली फंक्शन क्या है। मीजनसेफेलन कंटेन ऑप्टिक लोब्स वेरी लार्ज इन स्पीशीज हंट बाय साइट, यानी इस इसमें जो है ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये फिशेस में साइट का काम करता है, विजन का काम करता है। ख़ासतौर पर रेनबे ट्राउट और सिचिलिडी फैमिली में हेल्प करता है ये विजन में।
पे हैं इसके रेफरेंसेस, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।